एक तरफ जहां रामचरितमानस को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, चौपाइयों पर सवाल उठ रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं काशी के इरशाद भाई हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए गंगा जमुनी तहजीब के लिए काम कर रहे हैं। इरशाद भाई, आप अपना तारीफ़ दीजिए कि क्या काम आप कर रहे हैं। सर, मेरा नाम हाजी इरशाद अली बनारसी है। मैं लगभग 10 से 12 वर्षों से कुरान पाक और श्रीमद् भगवद गीता पवित्र ग्रंथ इसको कपड़े के ऊपर में मिट्टी से लिख रहा हूँ और भगवान के आशीर्वाद से 2016 में हमारी कुरान कंप्लीट होगी। 2018 में इंडेक्स बन के सब बाइंडिंग में चला गया है और एक बुक मैंने गीता की भी बनाई है जो बाइंडिंग में है। थोड़ा सा उसमें मेहनत ज़्यादा है और मैंने ये कपड़े के ऊपर में लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र नाम और श्री हनुमान चालीसा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, चूँकि हमारे बनारस के वो सांसद भी है और हमारे हर दिल अजीज़ प्रधानमंत्री को ये मैं नए संसद भवन के लिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ। माननीय योगी जी के लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जो मेरी कुरान है, मेरी आस्था का केंद्र जो करबला है, जिसको हम लोग इमाम हुसैन को मानते हुए चले आ रहे हैं। हमारे अल्लाह ईश्वर के बाद हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि करबला मोहल्ला में उनका दरगाह और उनकी मज़ार है, रोज़ा है, उसमें हम उसको ईरानी गवर्नमेंट के माध्यम से देना चाहते हैं। ये जो आपने आज लिखा है, ये इतना बड़ा कपड़े पर, ये क्या? ये श्रीमद् भगवद गीता है। लगभग 25 मीटर कपड़े में है। इसमें शास्त्र नाम भी अलग है और श्री हनुमान चालीसा भी अलग है। ये नए संसद भवन के लिए हम मोदी जी को इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये आपकी पूरी हो गई? ये हमारी पूरी है, आपके सामने कंप्लीट है और आशीर्वाद मोदी जी का जब मिल जाएगा इंशाल्लाह वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से हम लोगों को यही बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब में मज़हब कुछ नहीं है। मज़हब चाहे गीता पढ़िए चाहे कुरान पढ़िए, सब इंसानियत की बातें हैं और इंसानियत की बातें ही दर्शाती है। कोई ऐसी बात नहीं है। हमको तो आज तक देखने में गीता बहुत पढ़ता हूँ। मैं उर्दू में भी गीता पढ़ता हूँ, फारसी में भी है प्रतिलिपि मेरे पास, बहुत बड़ी बुक मैं दिल्ली से लाया था। उसको पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ। लिखने का शौक़ बचपन से और मिट्टी से ही कपड़े पर है। कुरान भी पढ़ते हैं आप, गीता भी पढ़ते हैं और मिट्टी से लिखते हैं। किस तरह की मिट्टी? ये हमारे काशी की मिट्टी है। गंगा जल की तलहटी से इसको सर लाते हैं। उसके बाद उसका मलाई टाइप का, जैसे दूध में मलाई जम जाती है, उसके ऊपर का पोर्शन को टिकिया बना के साफ़ सफाई करके थोड़ी थोड़ी उसमें खाने वाली गोंद मिला के, और इसमें कुछ नहीं लगाया। गोंद भी इसलिए लगाया गया है ताकि मिट्टी झड़ ना जाए कपड़े के ऊपर में, वो बाकी रहे, और कुछ नहीं है। गंगा का जल है पवित्र। और ये आप खुद ही लिखते हैं? ये मैं अकेले लिखता हूँ, मेरा परिवार हमको साथ देता है। जैसे कपड़े में लाइनिंग वगैरह का हुआ, सिलाई वगैरह का हुआ, और बच्चे लोग थोड़ा सियाई चलाना पड़ता है। सर, वो लिखने में क्या है कि एक ता का आधा भी लिखेंगे तो 2 बार सियाई को चलाना पड़ता है। एक बेटा है हमारा जो आपके सामने है, वो इसको चलाता रहता है। बहुत मेहनत का काम है सर। इसको कोरोना काल में मैंने 2-2.5 साल इसको बहुत तेज़ी में किया, इसलिए कि 12 घंटा 24 घंटा में 2-4 घंटा सोने का मौका सब मिलता था। अब आपके आशीर्वाद से ये पूरी चीज़ हो गई है और दुआ कर दीजिएगा हमारी सेहत के लिए, बस इतना ही चाहिए। आपका बेटा? ये हमारा बेटा है, मुदस्सिर अली नाम है। और आपका बेटा? हमारा बेटा, बेटी परिवार पूरा लगा हुआ है। मेरा 5 आदमी का परिवार है। 2 बेटी है सर, एक बेटा है और एक वाइफ है हमारी, और एक हम हैं। ये 5 आदमी का परिवार है। एक टूटे फूटे मकान में रहते हैं। आप चाहे वो मकान में भी एक बार आ जाए, एक हमारी भी चाय पी ले तो थोड़ी सी खुशी हो। इसके पीछे विचार क्या है? विचार सिर्फ कार्य खैर का है, पुण्य का है, एक तरह से इसको डोनेट करने का है। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने चाहा तो मैं भारत का संविधान लिखने की कोशिश करूँगा, और एक योगी जी के लिए बुक में श्रीमद् भगवद गीता उनकी पीठ के लिए या अयोध्या के लिए भी लिखने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि ये बहुत मेहनत का काम है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। कितने दिन में आपने बनाया? ये लगभग 2.5 साल में हमारी गीता पूरी हुई है और 4.5 साल में कुरान हुई है सर। लगभग 2.5-3 साल में हमारी गीता और कुरान ये बनने के बाद 2.5 साल हमको लग गया सर इसका सेटअप में। हमारी एक तमन्ना थी कि जितनी बड़ी गीता बने उतनी ही बड़ी बुक में सेम कुरान बने, ताकि देखने में लिपि अरबी की कुरान की दिखे और संस्कृत की गीता में दिखे। उसको सेटअप करने में मेरा 2.5 से 3 साल कर गया। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं 10 से 12 साल। 4.5 साल में कुरान पूरी हुई है सर, 2.5 साल में ये गीता हुई। इसके बदले आपको मिलेगा? इसके बदले में ऊपर वाले से आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी सेहत के लिए बस दुआ कर दीजिए और बाकी अल्लाह मालिक है। इसको कब देंगे, किसको देंगे? जब वो हमारा वहाँ से बुलावा आ जाएगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जल्द
टीएमओ से हमारे तरफ कोई इनविटेशन आ जाए या योगी जी के माध्यम से इसको जाएं या अपने बनारस के कमिश्नर से मिलने की कोशिश करूंगा, उनके माध्यम से इसको पहुंचाया जा सके। ये गवर्नर आ रही हैं यहाँ पे और सीएम भी आएंगे, राष्ट्रपति महोदया भी आएंगी, तो उनसे मुलाकात होगी? इंशाल्लाह मैंने आज एसीपी साहब से बात की, अपने दसा समेत क्षेत्र से और भेलूपुर एसीपी साहब से, तो उन्होंने कहा कि आपको कमिश्नर साहब से मिलवा के आपको जो आदरणीय राष्ट्रपति जी को आप वो गिफ्ट देना चाहते हैं उनका मैंने रेडी कर दिया है और इंशाल्लाह आज शाम तक या कल सुबह तक वो डिक्लेयर हो जाएगा। और आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे केरल के जो गवर्नर हैं, हमारे हरदिल अजीज़ हमारे फादर की भी हैसियत रखते हैं, इंशाल्लाह उनसे भी मिलने की कोशिश करके उनको भी एक जो है तोहफा देना चाहूँगा। उनके लिए क्या? तो उनके लिए मैं संस्कृत का श्लोक का एक गीता का छोटा सा पार्ट बनाया हूँ और एक नेशनल ये हमारा जो राष्ट्रीय राष्ट्रगान है एक वो बनाया हूँ और एक आयतल कुर्सी बोलते हैं कुरान पाक का एक 3 आयत पर मुश्तमिल एक सूरह बकरा का दूसरी सबसे बड़ी सूरह का सूरह है जिसको कुरान आयतल कुर्सी कहा जाता है, वो इंशाल्लाह उनको दे देंगे। इसके पहले आपने क्या क्या लिखा है और किसको किसको दिया? इसके पहले बहुत सारे लोगों को, जैसे आप इस बात को समझते होंगे कि घर में नज़र बद के लिए बहुत सारी दुआ होती है, बला के लिए दुआ होती है, तो जो लोग आते तो उसको कुरान से उनको लिख के दे देते, घर में टांगते थे, लोगों को आराम मिलता था तो दुआ कर देते। तो मैंने किसी से आज तक कोई डोनेशन के बोल में या पैसे के बोल में एक पैसा नहीं लिया है, सिर्फ देने का काम किया है और कोशिश भी है कि हमारे ऊपर किसी इस टाइप का दाग न लगे। एक तमन्ना थी, भगवान का काम ऐसे भी बेचा नहीं जा सकता, कोई आदमी खुशी से दे दे वो एक अलग मैटर है। मैं ये लगभग 1992 से ये कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ लोग सर मर जाते हैं ना, तो ये वाइट जो चादर आप देख रहे हैं ना, तो इस पर पुराने पाक का श्लोक लिख के उसके कफन के ऊपर में डालना पड़ता है। वो 92 से मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद 2012 तक वो काम कर रहे हैं। वो काम अभी तक जारी है, चाहे रात में 2:30 बजे कोई आ जाए उसको लिख के तुरंत देना है, उसमें 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है, चाहे दिन में कोई आ जाए। उसके बाद मैंने 2012 से लिखी, जब हमको टाइम मिलता है रात में दिन में इसको पूरा करते हैं। बाद बाकी हम लोग का साड़ी का पुश्तैनी कारोबार है वो भी देखते हैं। अब इंशाल्लाह दुआ कीजिए, बेटा भी हो गया है, साथ भी दे रहा है, हाथ भी बटा रहा है, आगे अल्लाह मालिक। भी आप ये राष्ट्रपति के लिए तैयार कर रहे हैं, वहाँ उनको देख राष्ट्रपति के लिए तैयार हो गया, आप चाहे तो हम उनको दिखा भी सकते हैं। आप दिखाइए जरा राष्ट्रपति महोदया के लिए आपने क्या बनाया है, वो भी देखते हैं। और चूँकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आ रही हैं यहाँ वाराणसी में, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेंगी, उनके लिए भी कुछ खास इरशाद भाई ने तैयार किया है। और ये क्या लिखा है इसमें इरशाद भाई, ज़रा देखिए। मैं राष्ट्रगान लिखा हूँ, इसको राष्ट्रपति महोदया को ये हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। और एक हनुमान चालीसा है, ये भी रेडी हो गई है हमारी। हनुमान चालीसा भी है, देखिए राष्ट्रगान लिखा हुआ है, जनमन गण, और ये हनुमान चालीसा है। मिट्टी के साथ ये ज़ाफ़रान है, ये आप देखेंगे ये लिपि ओनली मिट्टी नहीं है, इसमें ज़ाफ़रान है, मिट्टी है और काशी का जल है। और कुरान जो लिखते हैं उसमें जमजम का पानी है जो हमारा पवित्र काबा का है, सऊदी का, और मिट्टी है और गोंद है, वो भी खाने वाली गोंद सर, कोई लिक्विड इंडियन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें किसी तरह का केमिकल मिला हो, इसलिए वो कपड़े को काट देती है। ये जब तक लेखनी है, जब तक कपड़ा जिंदा है तब तक लेखनी जिंदा है, मिटेगा नहीं, ये मिटेगा नहीं। अब पानी वानी के पानी से तो बचाना पड़ेगा ना, इसको जबरी कोई छेड़छाड़ करेगा तो लेटर निकलेगा, वैसे निकलेगा नहीं। तो हनुमान चालीसा है, इसमें मिट्टी है, ज़ाफ़रान है और काशी का जल है। काशी का जल यानी मैया का, हमारी गंगा मैया। वैसे भी बिस्मिल्लाह खां की धरती के हम लोग बनारस के निवासी हैं, हम मौज मस्ती बहुत ज़्यादा है, बचपन से घाट पे हम लोग आने का शौक़ भी है, नहाने का भी शौक़ है। और हम चाहते हैं कि दुनिया के सारे लोग हमारी काशी को देखें। और हमारे जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं, काशी का बहुत डेवलपमेंट हुआ है और हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इरशाद भाई हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ पर जीवंत किए हुए हैं। आज देश में जिस तरह हिंदू मुसलमान को लेकर बातें हो रही हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर बातें हो रही हैं, तमाम प्रतियाँ रामचरितमानस की जलाई जा रही हैं, ऐसे में इरशाद का ये जो कदम है वो निश्चित तौर पे कौमों को एक करने की बात करता है, एक सूत्र में पिरोने की बात करता है। वाराणसी से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।